बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कल के दिन मीडिया पर एक खबर बहुत गर्दिश कर रही थी। वो ये थी कि सीएम केपी के जो अली अमीन गंडापुर साहब थे वो इस्लामाबाद गए थे। एक मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया था सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, लेकिन फिर शाम 7 बजे से लेकर रात के तकरीबन 3-4 बजे तक उनका जो टेलीफोन था वो बंद था, किसी से उनका रब्ता नहीं हो रहा था। तो इस पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने बयानात दिए। उन्होंने कहा कि अगर जो है हमारे सीएम को अगर अगवा किया गया है और अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है या अगवा रखा जाता है तो ये केपी के सूबे के ख़िलाफ़ जो है एक इक़दाम समझा जाएगा और हम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। तो जब वो अली अमीन गंडापुर साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो रही थी और वो मीटिंग जो है वो तवील होती गई, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया और वो सुबह 4 बजे के करीब जो है अपनी जो सिक्योरिटी के टीम थी उसके हमरा वो केपी के रवाना हो गए थे। तो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और 2 हफ्ते वाली डेडलाइन पर कायम हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के अंदर छोड़ दिया जाए, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तकरीर पर कायम हूँ, कोई गैर कानूनी बात नहीं की। सिक्योरिटी के अमूर से मुतल्लिक मीटिंग के लिए बुलाया गया था और मुलाकात तवील होती गई। इमरान खान जब तक नहीं कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी बात नहीं करूँगा। अब आपको बताते हैं कि जो पीटीआई के रहनुमा जो गिरफ़्तार किए गए थे उन पर मुकदमात बनाए गए थे कि उन्होंने जो जलसे का वक्त था 8 सितंबर को जो जलसा हुआ था उसका वक्त जो था वो 7 बजे तक था, लेकिन वो जलसा जो है 8-9 बजे तक चला गया। तो इस वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुए और फिर उनको पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया, घसीट कर धक्के मार कर गिरफ़्तार किया गया। तो फिर उनमें से शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर जो दीगर मेंबरान थे उनको अदालत में पेश किया गया। और इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने शेर अफजल मरवत साहब और जो दीगर रहनुमा थे उनका 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। तो इस पर पीटीआई के जो रहनुमाएँ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी अब बनाए गए इमरान खान साहब की तरफ सलमान खान राजा, उन्होंने इस पर 2 टोक मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा है कि जो कल किया इस पर तौबा करें, आप एक उबलते लावा को नहीं रोक सकते, हमें मजबूर ना किया जाए, यहाँ बड़ा समाजी धमाका होने वाला है। हम सिंध भी जाएंगे और बलूचिस्तान भी जाएंगे और देखते हैं कि हमें कौन रोक सकता है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पूरी सहाफ़त की बात नहीं की, सहाफ़त में हैं काली भेड़ें। कौन सा काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी अपने ड्राइंग रूम में 2 माह से गुमशुदा शख्स को बुलाएगा और उस हका बका मातूब शख्स के सामने माइक रखकर इंटरव्यू करेगा। तो ये उन्होंने हवाला दिया है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया था और कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने कहा था कि ये लिफाफी हैं, तो ये सहाफ़ी नहीं है। तो उस पर सहाफ़ती जो हल्के थे उनकी तरफ से एहतजाज हुआ। तो उस पर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सबकी बात नहीं की थी, उन्होंने उन सहाफ़ियों की बात की थी जो हुकूमत के जो माउथ पीस बने हुए हैं और उनकी इमा पर काम करते हैं और जो झूठी गलत खबरें फैलाते हैं। और जो 9 मई के बाद जो पीटीआई के रहनुमाओं का अगवा किया गया और फिर उनसे जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और जो इंटरव्यूज़ जिन सहाफ़ियों की तरफ से किए गए वो दरअसल जो थे वो टाउट थे हुकूमत के, उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है। इसके साथ अब आपको बताते हैं कि जो पार्लियामेंट के बाहर से पीटीआई के रहनुमाओं का अगवा किया गया, इस पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं उनका रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा है कि कल आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट पर हमला किया गया, इक़दाम से साबित हो गया कि मुल्क जमहूरी नहीं पुलिस स्टेट है। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस के अंदर जो मुल्क के अंदर जो पुलिस गर्दी है ये रूज को पहुंच चुकी है और पार्लियामेंटेरियन को इस तरह पार्लियामेंट के बाहर से धक्के मारकर घसीट कर पकड़ना जो है ये बिल्कुल भी जमहूरी इक़दाम नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर जो है इमरान खान साहब को अगर रिहा ना किया गया तो हम जो अडयाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। तो उस पर जो है उमर अयूब साहब ने उस पर उन्होंने वज़ीर दिफा जो हैं उनसे मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल जाने से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर ने किसी का नाम नहीं लिया, ख्वाजा से बता दें कि वो अपना वालिद या बाप किसको समझ रहे हैं। तो उन्होंने ये मुकालमा किया है। और यहाँ पर जो जिस तरह से पीटीआई के रहनुमाओं को पकड़ा गया पार्लियामेंट के बाहर से, इस पर पीपल पार्टी ने भी एहतजाज किया है। उनके एक सीनियर रहनुमा हैं नवीद कमर साहब, उन्होंने असम्बली में तकरीर की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के MNAs की गिरफ्तारी आइन और पार्लियामेंट पर संजीदा हमला उन्होंने करार दिया इसको। और उन्होंने इस पर एक स्पीच भी की असम्बली में, वो ज़रा स्पीच आप समाअत फरमाएँ। तो ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहां आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइंस। ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा।
वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि जो अली मोहम्मद खान साहब है पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने भी असम्बली में तकरीर की है, धुआंधार तकरीर की है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला, जहाँ जहाँ से आर्डर आया उन सब पर आर्टिकल 6 लगाएं। इसके बाद आपको बताते हैं कि एक वकील हैं मियाँ इश्तियाक चौधरी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने अपनी नाक तले आज गिरफ़्तारियाँ करवाईं, कल को उनकी भी इसी तरह गिरफ़्तारियाँ होंगी। बिल्कुल ये जो है ताकत है ये सदा नहीं रहती, ये जो कुर्सी है हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप किसी पर जुल्म करवाते हैं तो आप पर जुल्म वो लौट कर आता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने जो ये गिरफ़्तारियाँ करवाई हैं, ये कल उन पर भी इस तरह का हो सकता है, लेकिन नून लीग अभी भी इस चीज़ को डिफेंड कर रही है। तो वज़ीर दिफा जो है उन्होंने कहा कि रात जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ, ये वाक़यात का तसलसल है और रद्द अमल तो आएगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि रात को रियासत ने एहतजाज किया है, साफ़ी ने एहतजाज किया, इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। अभी तक वो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको इस तरह के पार्लियामेंट के अंदर से रात को जो लाइटें बंद करके कुछ अरकान को गिरफ़्तार किया गया और पार्लियामेंट की मस्जिद के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, और कुछ पीटीआई के रहनुमा जो थे उन्होंने उसमें पनाह ली हुई थी, लेकिन फिर भी उनको गिरफ़्तार किया, कुछ को पार्लियामेंट के गेट से बाहर से गिरफ़्तार धक्के मार कर गिरफ़्तार किया गया। तो इस तरह के जो मनाज़र देखने में आए थे। अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपने लीडर को छुड़वाने जाने वाले खुद बंद हो गए हैं। तो उन्होंने तंज़ किया पीटीआई पर कि जो चाहते थे कि हम जाकर अपने लीडर को छुड़वाएं वो खुद बंद हो गए हैं। तो अब आप ये तस्वीर देखें कि पीटीआई के जो लीडर जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनकी मुस्कुराहट किस तरह की है, वो किस तरह फातिहाना अंदाज़ में वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। वो ये देख रहे हैं कि अवाम भी ये चीज़ देख रही है और उनका जो लीडर हैं कैदी नंबर 804 जिसको जेल में बैठे हुए 402 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, तो वो उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जब उनकी मकबूलियत बढ़ रही है तो साथ इनकी मकबूलियत भी बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं कि फैसल वाडा साहब ने उन्होंने बयान दिया है, जो अली मीन गंडापुर साहब ने तकरीर की थी उस पर उन्होंने कहा है कि गंडापुर अगर जेल तोड़ने की बात करता है तो फिर इमरान खान की ज़िम्मेदारी भी उनकी है। उसने मज़ीद कहा कि आपकी जुल्फ़ों की कसम मिस्टर से मिसेस गंडापुर बना देंगे, पंजाब आएँ या सिंध आपको ढोल बाजों के बगैर लुटाएंगे। और फैसल वाडा साहब जो है ARY के प्रोग्राम के अंदर वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अमन ओमान की इतनी बड़ी जो मीटिंग थी इस बार तो जैम्स की वजह से राब्ता नहीं हुआ, पेटीज़ और पेस्ट्री खाई और वो सामने नहीं आ रहे, अगली बार पेटीज़ करीम और जैम होगा। ये तनकीद किया उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब पर। और उन्होंने कहा कि जब सूबे के वज़ीर आला होकर आप रियासत, सियासत और हुकूमत को धमकियाँ लगाएं, आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं। आप कहते हैं कि मैं जेल तोड़ूंगा, इमरान खान की जान की ज़िम्मेदारी गंडापुर की है। कल को जेल पर दावा बोल दिया फिर आपकी गारंटी कर सकते हैं कि मुझ पर काफ़ी नहीं गिरेगी। फैज़ बाप तो आपका है ना, फैज़ और बाजवा की तस्बीह आप लोग पढ़ते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौन किसी गोद में बैठ कर आया मुझे ना समझाए, मैंने इस पार्टी के अंदर 15 साल दिए, पैसा लगाया, खून दिया, पसीना बहाया, और गंडापुर पठान को बदनाम ना करें। वो बड़ी गयूर कौम है, गंडापुर आएँ जुल्फ़ों से पकड़ कर उल्टा लटकाएंगे, जाते हुए मिस्टर गंडापुर नहीं मिस गंडापुर और मिठाई का टोकरा भी देंगे। गंडापुर मरीम नवाज़ और मीडिया को, ख़वातीन को गालियाँ देगा, क्यों ना जवाब दें। मैं गालियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान को क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा। ये उन्होंने रद्द अमल दिया है जो गंडापुर साहब ने तकरीर की थी, स्पीच की थी। इस पर जो है हुकूमती लोग हैं उनके अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है, वो काफ़ी इज़्तिराब में और काफ़ी खलबली मची हुई है। ख़बरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।